ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। महाशिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के कारण क्रूरता वाले कार्य भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण व अन्य जानवरों को मारता और नाना प्रकार की चोरियां किया करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस भील का बहुत समय गुजर गया। एक दिन बहुत ही सुंदर और शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह भील इस शिवरात्रि के बारे में नहीं जानता था। उसी दिन उसके माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन में चल दिया और हिरणों के लिए सारे वन में फिरने लगा, परंतु कुछ न मिला और सूर्यास्त हो गया। उसको बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा उनके माता पिता का क्या होगा और मेरी पत्नी की क्या दशा होगी, अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक जलाशय पर पहुंचा। वहां पर पानी का घाट था और वह मन ही मन सोचने लगा कि कोई न कोई जानवर यहाँ पानी पीने जरूर आएगा और उसे मारकर वह घर ले जाएगा। ऐसा सोचकर शिकारी पेड़ पर चढ़ गया और वहीं एक जल साथ में लेकर बैठ गया। उसके मन में यही चिंता थी कि कब कोई जानवर आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी तरह भूख प्यास से पीड़ित वह उसी वृक्ष पर बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर प्रारंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आई। उसे देख शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसे मारने के लिए अपने धनुष पर एक बाण रख लिया। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल व बेलपत्र नीचे गिर गए। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जिसके बारे में वह व्याध नहीं जानता था। इस तरह उस जल व बेलपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई और उसके जीवन के कुछ कष्ट और पाप नष्ट हो गए। उधर वहां पर होने वाली खड़खड़ाहट से हिरनी ने ऊपर की तरफ देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच बताओ। हिरनी की बातें सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अब मैं उसे मार कर उनकी भूख मिटाऊंगा। व्याध का यह तारण वचन सुनकर और दुष्ट भील को बाण ताने देख हिरनी बोली कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। वह मन ही मन सोचने लगी और मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे पुण्य का कार्य क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में हैं, मैं उनको अपनी बहन और पति को सौंप कर आ जाऊंगी। व्याध, मेरी इस बात को तुम मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध, मेरी इस बात को तुम झूठ न समझो, जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है और सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्जनों से जल की धाराएं चल रही हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। हिरनी के ऐसा कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब हिरनी ने अत्यंत भयभीत होकर कहा, सुनो व्याध, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिसे पर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदन ना करके उससे लगने वाला पाप और पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्त्री अगर मनवांछित काम करे उससे लगने वाला पाप, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख होकर रहने वाले तथा विश्वासघात व छल करने वालों को जो पाप लगता है उस पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं अगर लौट कर ना आऊं। इस तरह कहकर हिरनी चुप खड़ी हो गई। इस पर व्याध ने कहा, अब तुम अपने घर जाओ। और तब
वह हिरनी बड़े हर्ष व उल्लास के साथ पानी पीकर अपने आश्रम में गई तो रात का वह पहला पहर भी व्याध के जागते जागते गुजर गया। तब हिरनी की दूसरी बहन, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखते हुए जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर जब भील बाण को तरकस पर खींचा तो पुनः पहले की भांति भगवान शिव पर जल व बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा भगवान शिव शंभु की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी तो भी वह व्याध के लिए सुखदायी सिद्ध हुई। हिरनी ने उसे बाण खींचते हुए देखा व पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली, मेरा यह देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं उन्हें घर जाकर अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर व्याध बोले, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्याध, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर न आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं। जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य से हार जाता है। जो पुरुष अपनी वैवाहिक स्त्री को छोड़कर दूसरे के पास जाता है वह वैदिक धर्म का उल्लंघन करके क्रूरता मार्ग पर चलता है और भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है और अपने माता पिता के निधन की तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके दिए हुए वचन का उल्लंघन करता है। ऐसा ही पाप मुझे भी लगे अगर मैं लौट कर न आऊं। हिरनी के ऐसा कहने पर व्याध ने कहा, जाओ। हिरनी के जल पीकर अपने आश्रम में चली गई। इतने में रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते गुजर गया। उसी समय तीसरा पहर प्रारंभ हो गया, पर हिरनी के आने में बहुत विलंब होने पर वह उसे खोजने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरन को आते हुए देखा। हिरन बहुत हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर व्याध को बहुत हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मारने के लिए उद्यत हुआ। ऐसा करने से पहले की तरह उसके हाथ से जल व बेलपत्र शिव पर गिरे। इससे उसके सौभाग्य से शिव के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों की आवाज सुनकर हिरन ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरन के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही बोले, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जो समर्थ रहते हुए भी किसी पर उपकार नहीं करता उसकी वह समर्थ व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकयामी होता है। किंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर आ जाऊंगा। उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके यह कहने पर व्याध मन ही मन सोचने लगा। उसका मन शुद्ध हो गया था, उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। उसने हिरन से कहा, जो यहाँ आए वो तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वह अभी तक नहीं लौटे। हिरन, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए तुम भी कोई न कोई बात बनाकर चले जाओ। आज मेरे जीवन निर्वाह कैसे होगा? हिरन यह सुनकर बोला, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, इसमें कुछ असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य में ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। अतः व्याध, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में वैधव तथा शिवरात्रि में भोजन करने से जो पाप लगता है, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ने से वह जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता तथा शिव की पूजा किए बिना वह भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। उनकी यह बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ, शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर हिरन पानी पीकर चला गया।
तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। वे तीनों अपने आश्रम में इकट्ठे हुए। आपस में एक दूसरे के वरदान को सुनकर उन सब ने यही निश्चय किया कि उनको वहीं चले जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी हिरनी ने अपने स्वामी को कहा, स्वामी, आपके बिना यह बालक कैसे रहेंगे? मैंने ही वहां जाकर पहले प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। इसकी यह बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन, मैं आपकी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं व्याध के पास जाती हूँ। ये बात सुनकर हिरण, तुम यहीं रहो, मैं ही जाता हूँ, क्योंकि बच्चों की सेवा माँ से होती है। हिरण की यह बात सुनकर हिरनी बोली, पति के बिना ये जीवन धिक्कार है। फिर उन्होंने अपने बच्चों को पड़ोसियों को सौंप दिया और स्वयं व्याध के पास चल दिए। उनको देखकर बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने सोच लिया था कि जो उनकी गति होगी वह उनकी भी होगी। उन सब को यहाँ आया देख व्याध को बहुत हर्ष हुआ। जैसे ही व्याध ने धनुष पर बाण रखा, उस समय पहले की भांति कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे। इससे शिव की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनियां और हिरण बोल पड़े, व्याध शिरोमणि, शीघ्र ही हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा ही विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। उसने सोचा कि ये हिरण ज्ञानहीन होकर भी परोपकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन धिक्कार है मुझे अपने जीवन पर कि मैं अनेक प्रकार की कुरीतियों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिए और उन्हें वापस लौट जाने को कहा। ऐसा करने पर भगवान शिव ने उसे अपने तत्काल रूप के दर्शन दिए तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे गुह नाम प्रदान किया। यह वही गुह था जिससे भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।